कपीन्द्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनी के गर्भ से निर्माण हुआ है, जो वानरों का मुख्य है, इंद्र है, जो सचिव यानी सेक्रेटरियों में उत्तम है, राम का प्रिय है, ऐसे हनुमान को नमस्कार है, वो हमारा सदा सर्वदा रक्षण करे। मन जैसी गति वाला, वायु जैसे वेग वाला, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रिय कंट्रोल में है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, वातात्मजम, वायु का पुत्र है, पवन पुत्र, वानरयूथ मुख्यम, वानरों के समूहों का वह मुखिया है, श्री रामदूतम, श्री राम का दूत है। ऐसे श्री राम को हम शरण जाते हैं। और जिसको डर लगता है उसने हनुमान का स्मरण करना चाहिए, जिसको रक्षण की आवश्यकता है उसने हनुमान का स्मरण करना चाहिए, जिसको अपने जीवन में कुछ अगर आदर्श रखना है तो हनुमान का स्मरण करना चाहिए। विद्यार्थियों का आदर्श है, सन्यासी ब्रह्मचारी उनका आदर्श है, वीरों का शूरों का आदर्श है। वह इतना बुद्धिमान और शक्तिमान होते हुए भी श्री राम का दूत है, दास है। ऐसा वीर होते हुए भी वह श्री राम के चरणों में समर्पित है। ऐसे हनुमान हमारे आदर्श है। भारतीय संस्कृति के, पूरी दुनिया के भी आदर्श वो माने जाते हैं। जब पांडव गंधमादन पर्वत पर जा रहे थे, द्रौपदी थक गई थी, तो घटोत्कच को बुलावा भेजते भीमसेन, और घटोत्कच आता है और उनके साथी और वो सभी को कंधे पर बिठाकर वायु मार्ग से लेकर आते हैं तुरंत। और जब गंधमादन पर्वत के नजदीक आते हैं तो फिर उधर बैठते हैं। और उस समय हवा चल रही होती है और उस हवा से गंधमादन पर्वत पर ऊपर चोटी के नजदीक एक सरोवर होता है, उधर से एक फूल उड़ता हुआ आ जाता है नीचे, कमल का फूल, और वो सहस्त्रदल कमल है। वो फूल जब आया तब बहुत ही बड़ी अच्छी सुगंध आई, वह दिखने में भी अति सुंदर था। ऐसे फूल को द्रौपदी ने देखा और वो बोली कि मैं इस फूल को युधिष्ठिर को दे दूंगी, लेकिन हे भीमसेन, तू अगर मुझे प्रिय मानता है तो मुझे और फूल लेकर आ, ये फूल जिधर से आया है उधर से लेकर आ। तो द्रौपदी का प्रिय जो भीमसेन है वो तुरंत निकलता है और गंधमादन पर्वत की ओर, चोटी की ओर वह न डगमगाते हुए चलता है। चलते चलते आगे जब चलता है तब जंगल होता है बीच में, और जिस रास्ते से जा रहा होता है उधर एक बूढ़ा वानर
वो बैठा है रास्ते में, और वो हनुमान का रूप, वो बूढ़े वानर के रूप में हनुमान का रूप है। वो इसको पता नहीं है। और भीमसेन आते हैं और वो बूढ़े वानर को देखते हैं कि हे वानर, उड़ जा मेरे रास्ते से, मुझे आगे जाना है। तो वह बूढ़ा वानर बोलता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे अभी उठा नहीं जाता, तो तुझे अगर जाना है तो मुझे लांग कर चला जा, मेरे पर कूद करके चला जा, तेरे में ताकत है। तो वो बोला कि मैं इतना ये भी नहीं हूं, यानी मेरे पास सौजन्य है, किसी को ऐसा टांग डालकर जाना ये अच्छा नहीं है, तो तू हट जा, मैं कौन बोल रहा हूं तुझे मालूम है। तो वो परिचय देता है कि मैं युधिष्ठिर का भाई भीमसेन, कुंती पुत्र भीमसेन, वायुपुत्र भीमसेन, मैं फूल लेने के लिए जा रहा हूं और वो सरोवर की तरफ जा रहा हूं, तो उठ जा। तो शक्ति जब आती है तो गर्व या तो अहंकार आने लगता है। तो हनुमान को लगा कि इसका गर्वहरण होना चाहिए। और दूसरी भी बात है, इधर देवताओं की भूमि है और उधर अगर अहंकार भरा ये जाएगा तो उसको अपमानित होना पड़ेगा, उसकी शक्ति का उधर कुछ उपयोग नहीं है, तो उसको सौजन्य सिखाना चाहिए। तो ऐसा मन में ला करके वह हनुमान भीमसेन को बोलते हैं कि मेरी पूंछ को उठा ले और थोड़ा साइड में रख दे, मुझे पूंछ भी उठा नहीं जाती। तो इतनी मेरे पर कृपा कर कि तुझे अगर जाना है तो जा, लेकिन मेरी पूंछ को उठा दे। तो उसको लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये बूढ़ा है तो कुछ बात ना, कोई बात नहीं है, मैं उठा कर देता हूं। तो उसने एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, एक हाथ से वो पूंछ नहीं उठी, हिली भी नहीं। फिर दोनों हाथों से लगाया ताकत, फिर भी टस से मस न हुई पूंछ। फिर पूरी ताकत लगा दी, पसीना पसीना हो गया, लेकिन पूंछ हिली नहीं। फिर भीमसेन ने सोच लिया कि ये ऐसा वैसा वानर नहीं है, ये दिव्य या तो स्वर्गलोक से कोई शक्तिशाली ऐसा वानर लगता है। तो उसने हाथ जोड़ दिए, हे देवता, मुझे पता नहीं आप कौन है, लेकिन आप बड़े हैं, इससे पता चलता है, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी ताकत है, 1000 हाथियों की ताकत होने के बावजूद भी मैं हिला नहीं सका पूंछ को भी, तो आप जरूर बड़े हैं। तो आपको नमन करता हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए, कौन है आप बताइए। फिर हनुमान आ जाते अपने रूप में और बोलते हैं कि मैं तेरे लिए जो आगे का रास्ता है वह देव देवताओं का रास्ता है, और आगे का सरोवर वह कुबेर आदि जो देव देवता रहते हैं, उधर अप्सराएं रहती है, उधर सौजन्य से जाना, अपना धर्म कर्तव्य कर्म समझ करके जाना, और शक्ति का बिना कारण उपयोग मत करना, अपने धर्म को पहचानना, बाकी के धर्म को भी ध्यान में रखना, दूसरों के धर्म का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अपने धर्म का भी पालन होना चाहिए, ऐसा बर्ताव होना चाहिए। ऐसा कुछ उपदेश करते हुए हनुमान से भीमसेन बोलते हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं,
अच्छा हुआ आप बड़े भाई मिल गए, मुझे बहुत ही खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। मेरे जैसा बड़भागी यानी बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है, मुझे हनुमान मिल गए। लेकिन आप मुझे जिस समय आप लंका में गए थे, समंदर को लांग कर गए थे, उधर जो रूप लिया था वो रूप का दर्शन मुझे चाहिए, आप दे देना। तो हनुमान जी बोलते हैं कि वो अभी बहुत पुराना काल हो गया, और पुराने काल में पहले तो कृतयुग हुआ, उसके बाद त्रेता, और अभी द्वापर चल रहा है, और आगे कलयुग आएगा। बहुत युगों की बात है। तो अभी वो शरीर भी चला गया और वो समय भी चला गया। अभी ऐसा हट मत कर, जो बुद्धिमान है या तो समझदार है ऐसा हट नहीं करते। तो भीमसेन बोलते हैं कि उस समय की बातें बता दो। उस समय की बातें बता दी, पूरे श्री रामचंद्र के समय आपने क्या क्या किया, थोड़ा इतिहास भी बताया। हाँ, मेरी और श्री राम की मुलाकात हो गई इधर ही गंधमादन पर्वत के नजदीक, और फिर उसके बाद फिर सीता को ढूंढा, अशोक वाटिका का ध्वंस किया, फिर लंका को जलाया, रावण को अपमानित किया, और फिर समंदर में सेतु बांधा। उसके बाद फिर रावण को हरा दिया, श्री राम प्रभु ने उसको मारा, और फिर वापस विमान से चले गए। मैं भी फिर श्री राम के साथ बहुत सालों तक रहा और श्री राम की सेवा की। और अभी इधर मैं ठहरा हूं। इधर जो भी देव देवता जाते हैं या तो जो पुण्यवान स्वर्ग में जाने वाले इधर से जाते हैं, तो श्री राम प्रभु का गुणगान गाते गाते इधर से चले जाते हैं। तो मैं सुनता हूं, जिधर भी कथा चलती है, गुणगान चलता है, मैं उधर ठहरता हूं। तो मैं इधर ठहरा हूं। तो फिर भीमसेन ये सुनकर बोलते हैं कि मेरी और इच्छा है कि वही रूप मुझे देखना है। मेरा हट है, छोटा भाई करके मेरा हट है, मुझे दिखाओ। तो जो हनुमान बड़े भाई होने के कारण छोटे भाई का हट मानते हैं और उसका भव्य रूप दिखाते हैं, और पहाड़ जैसा रूप हनुमान ने ले लिया और फिर बताया कि ये उस समय का रूप है। और कपिश्रेष्ठ हनुमान बड़े मधुर स्वर से, मधुर वाणी से बोलते हैं कि हे भीमसेन, राजा का कर्तव्य क्या होता है ये मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है और आप पांचों राजा है, पांडव। युधिष्ठिर राजा होने के बावजूद भी पांचों पांडव आप राजा है। तो राजा का धर्म क्या होता है? वो निज धर्म, क्षत्रियों का धर्म, ब्राह्मणों का धर्म, वैश्यों का धर्म, फिर शूद्रों का धर्म क्या क्या होता है ये बताया। फिर राजधर्म क्या होता है? प्रजा पालन और प्रजा का रक्षण, ये राजधर्म होता है। अपना काम पीछे छोड़ते हुए प्रजा का काम प्रथम समझना चाहिए। प्रजा को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो भी दुष्ट वृत्ति वाले हैं उनको, उनका दमन करना चाहिए। जो सज्जन प्रवृत्ति वाले हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। राज्य में सभी के साथ सौहार्द होना चाहिए, यानी सभी के साथ आत्मीय संबंध हो और सभी साधु पुरुषों का रक्षण हो। ऐसे अलग अलग बातें बताकर राजधर्म क्या होता है ये सब बताते हैं हनुमान। और भीमसेन को ये बताकर भीमसेन भी बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं। और हे वानर राज, आपका मंगल हो, आप मुझे मिले, मुझे बहुत ही खुशी हुई, और उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाकर रखना। और मैं आपको अभी तक देखा नहीं था, लेकिन अब देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भीमसेन ने ऐसा कहने पर हनुमान जी बोले कि मैं
बड़ा भाई होने के कारण और आपका पूरे पांडवों का सुहृद होने के कारण तुम्हारा प्रिय मैं करूंगा। मैं जब आप युद्ध करेंगे, आपकी सेना में जब सिंहनाद होगा, शंख ध्वनि होगा, तब मैं उसके ध्वनि में मेरा ध्वनि मिलाऊंगा और शत्रु के मन में भय पैदा करूंगा। और जब अर्जुन का रथ चलेगा तो उसकी ध्वजा का रक्षण मैं करूंगा। तो ऐसा बोलकर हनुमान जी बोलते कि अभी आपका मार्ग सुकर मैं करता हूं, आप आगे जाना। और वो अंतर्धान हो गए। फिर भीम आगे चलते हैं गंधमादन पर्वत की ओर। उधर यक्ष राक्षसों का बीच में कुछ राक्षस आ जाते हैं, कुछ यक्ष आ जाते हैं और उधर कुछ युद्ध होता है, क्योंकि वो आड़े आते हैं कि इधर किधर चले, मनुष्य बन करके इधर मनुष्य का जाना ये परमिशन नहीं है, तो इधर मत जाओ। लेकिन भीमसेन तो फिर गदा का प्रहार करते हुए उनको परास्त कर देते हैं और आगे चलते हैं। ये आवाज सुनकर नीचे जो पांडव रहते, बाकी युधिष्ठिर आदि, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, वो बोलते हैं कि भीमसेन लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो हम भी चले आगे और उसको फिर लेकर आते हैं। फिर बाकी पांडव भी, युधिष्ठिर आदि चलते हैं और आगे चल करके उनको मिलने के लिए जाते हैं। इधर भीमसेन उनको परास्त करते हुए आगे चलते हैं और सरोवर की तरफ जाते हैं। सरोवर में उधर देखा, उधर भी एक राक्षस रक्षण करने के लिए खड़ा था और वो बोलता है रुक जा, किधर जा रहा है? इधर परमिशन के बिना जल विहार करना या तो इधर का कुछ भी किधर भी हाथ लगाना, ये इसको परवानगी नहीं है। कुबेर का क्रोध हो जाएगा तो आपको फिर मृत्यु से सामना करना पड़ेगा। बोलता है कि मैं क्षत्रिय हूं और ये सरोवर कुबेर का नहीं, ये पहाड़ियों में बना हुआ है। कुबेर अपना स्वामित्व दिखाता है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ये फूल चाहिए, मैं लेना चाहता हूं। तो राक्षस आ गया आगे और तू इधर हाथ नहीं लगा सकता, और दोनों का युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद वो परास्त हो गया और फिर भागा और कुबेर के पास जाता है और बोलता है कि एक भीमसेन नाम का कोई व्यक्ति आया, बड़ा बलवान है और उधर से फूल लेना चाहता है। तो कुबेर ने जान लिया था पहले ही, बोला कि भीमसेन आया तो उसको फूल लेने दो, जितने चाहिए उतने फूल उसको दे दो, कोई बात नहीं है। तो फिर उधर से बाकी पांडव भी चले आते हैं और चले आने के बाद फिर वो फूल लेते हैं। फिर कुबेर जी सभी को बुलवा कर अपनी सभा में ले आते हैं, युधिष्ठिर आदि पांडवों को। और उधर एक असुर मिलता है, जटासुर, और वो धमकाता रहता है। उसका वो धर्मराज को उठाकर और बाकी पांडवों को उठाकर ले जाता है, इनको साइड में ले जाकर के इनको मार दो। तो उनको उठाता, द्रौपदी को, युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को उठाकर वायु वेग से चलने लगा, आकाश मार्ग से चलने लगा। और उधर तब भीमसेन भी आता है और देखता है ये क्या हो गया। तो भीमसेन पुकारता है, अरे रुक, मेरे से युद्ध करके फिर आगे चला जाना, इनको लेकर पहले मेरा सामना कर ले। फिर भीमसेन और जटासुर का युद्ध होता है और फिर हिडिंबे और बकासुर की तरह वो उसको मार देता है। फिर युधिष्ठिर भी बोलता है कि मैंने कहा था कि मुझे हाथ मत लगा, हमारे साथ जो शक्ति है वो भीमसेन की शक्ति है। तो ये सब जटासुर का वध हो गया। उसके बाद फिर वो चले आते हैं कुबेर जी के पास। कुबेर और उधर कुछ ऋषि भी रहते हैं और उन आश्रम में ठहरकर, उन ऋषियों के आश्रम में ठहरकर फिर आगे चले जाते हैं कुबेर के पास। कुबेर उनका आगत स्वागत करते हुए, जो उधर कुबेर मित्रता करता है और जो बाकी दुष्ट जो राक्षस है वो उधर तकलीफ देते हैं। कुबेर भी राक्षस योनि के, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं
उनको फिर भीमसेन की मदद से उनको परास्त कर देते हैं। कुबेर जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कुछ देकर, कुछ भेंट देकर, फूल देकर उनको फिर वापस भेज देते हैं। लेकिन उधर अर्जुन आ रहा होता है, तो अर्जुन की राह देखते हैं। अर्जुन स्वर्ग से आते हैं और स्वर्ग से आकर के क्या क्या किया, उधर कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब जानने के लिए सभी उत्सुक होते हैं। कोई अगर बाहर गांव जाता है और आता है तो हमें लगता है कि उधर क्या किया, कैसे क्या क्या खाया, किधर गया, किसको मिला, क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या देखा, ये सब जानने की उत्सुकता होती है। तो पांडवों को भी उत्सुकता थी, अर्जुन भी आ रहा था, तो सभी उधर गंधमादन पर्वत पर रुक जाते हैं। 6 दिन उधर ठहरते हैं। क्या क्या गपशप होती है वो बाद में सुनेंगे। आज इतना ही। हनुमान को नमस्कार करते हुए, हनुमान हमारी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए रुकते हैं।